नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज दिनांक है 11 सितंबर 2025 और आज बृहस्पतिवार है। और मैं दूसरी बार आया हूं आज एक खबर, अत्यंत गंभीर खबर लेकर के। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का काशी दौरा निर्धारित है, तो उसके चलते कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो कार्यशैली है ये बीजेपी के ही राज में देखी जा रही है, और विशेषकर इन दिनों में जब से वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा इनके पीछे पड़ा है, राहुल गांधी ने जो इनके पीछे चिपकाया है, उसके बाद मैं इसका आपको अभी एक और उदाहरण बताऊंगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अभी से क्यों शुरू हुआ है। ये पहली बार शुरू, आपको अभी देखा होगा, मोदी जी यहाँ गए थे गुजरात में। वहाँ किसी गुजरात के अंदर शहर, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा है याद, तो उसका कोई बाईपास, कोई रोड निकला था और उसका वो उद्घाटन करने गए थे। तो तब भी गुजरात के जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको भी उनके घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। क्योंकि जब उनसे पूछा गया भाई आप पुलिस वालों से कि आपने ये हमारे को क्यों आप हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, कहते कि ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कहीं आप काले झंडे ना दिखा दें। इस डर के कारण वो हाउस अरेस्ट किए गए थे वहाँ गुजरात में। कई नेता गुजरात में कई नेता किए गए थे। और ऐसे ही अब इसका काशी दौरा है इनका, प्रधानमंत्री जी का। तो अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है। काशी कहाँ है और अजय राय जी लखनऊ में है, उनको लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये सोचने वाली बात है। ये डर तो घुस चुका है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब इसमें कोई किंतु परंतु अगर कोई करे तो वो चीज़ नहीं है। अब ये डर स्पष्ट है, ये स्पष्ट डर इनका दिख रहा है। और आज ही का एक और इनका जो इसी तरह का जो इन्होंने कारनामा करके दिखाया है वो है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। वहाँ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो वहाँ गए हुए थे। और आज उनके एक एमएलए हैं वहाँ, अजय, उनके एमएलए हैं महराज मलिक, वो उनको अरेस्ट किया हुआ है वहाँ की पुलिस ने। तो उनसे वो मिलने गए थे और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। जैसे ही आज वो वहाँ से, क्योंकि वो श्रीनगर गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो वहाँ जब वो आज उनका समय हुआ वहाँ से निकलने का, तो वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो उनको लेने आए हुए थे। वहाँ के आम आदमी पार्टी के जो इमरान हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, वो भी वहाँ साथ थे। और उनको अंदर ही रोक दिया गया और उसको जो है ना एक तरह से छावनी बना दिया गया गेस्ट हाउस को। और जब उनका बाहर निकलने का समय हुआ, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए वो निकलने लगे, तो बाहर से गेट बंद कर दिया गया। लोहे का गेट है, वो स्पष्ट दिख रहा है उसमें, और बाहर पुलिस खड़ी है। और वो अंदर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संजय सिंह जी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप या तो आप अंदर आ जाइए या हमारे को बाहर आने दीजिए, कम से कम बात तो बताइए क्या बात है, हमारे को क्यों इस तरह से रोका गया है। तो ना तो इसी बात को जो इनके जो इमरान हुसैन जो वहाँ के प्रभारी हैं वो भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो भी हैं बाहर, हमारी बात आप सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ अंदर आ जाइए या हमारे को बाहर आने दीजिए। तो कम से कम बात तो पता चले हमारे को बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो ये डर साथियों, आप सोच सकते हो, किसी जब डरपोक व्यक्ति जो जब गद्दी पे बैठता है तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। अब ये बात बात में कांग्रेस को तो ये रोते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति आज बीजेपी कर रही है,
कभी जवाहरलाल नेहरू ने इनको वाजपेयी जी को ये कह दिया था कि भविष्य में के प्रधानमंत्री हैं, वाजपेयी जी को बोल दिया था। क्या आज ये संभव है? कोई बीजेपी का कोई आदमी किसी कांग्रेसी को ऐसा कह सकता है? इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि आदमी मतलब एक डरा सा, खुद तो डरे हुए रहते ही हैं, हिंदुओं को भी डरा कर रखते हैं। तो ये कितनी विडंबना है कि ये अपने डर को हिंदुओं का डर बताते हैं। आप कहेंगे आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? मैं उसको बताता हूँ। अभी यूपी में जो 10 विधानसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए के जो इलेक्शन हुए थे अभी पिछले साल, उसमें आपने नोट किया था वहाँ क्या नारा निकल के आया था? बटेंगे तो कटेंगे। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये आप सोचो, ये डर किसको दिखा रहे हैं? हिंदुओं को। जबकि वाकई डरा हुआ कौन है? ये शासक, ये डरपोक आदमी, ये डरा हुआ है। इतना डरा हुआ है कि एक आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष यूपी का, वो लखनऊ में बैठा है, अपने घर पर है, उसको वहाँ बाहर से ताला लगवा देता है, और इनका दौरा काशी में है। तो इसको कहते हैं डर। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में संजय सिंह को गेस्ट हाउस से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता है, इसको कहते हैं डर। गुजरात में इनका दौरा होता है, कांग्रेस के नेताओं को अंदर ही रोक दिया, उनके घर पर ही रोक दिया जाता है, इसको कहते हैं डर। अब सोचो, हम किस आदमी को आगे करके चल रहे हैं जो इतना डरा हुआ रहता है हमेशा। 11 साल से ज़्यादा हो गया है, इस आदमी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस आदमी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी किसी पत्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं लिए, जिससे जब ये बातें करता तो वहाँ ये अपने वहाँ स्पष्ट कह दिया जाता है, इनसे इनके शासन के, इनके कार्यकाल के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं उन पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इनसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप इतनी मेहनत, इतने एनर्जेटिक कैसे दिखते हैं? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनसे। और वो पिछली बार के एक चुनावी कैंपेन में तो इन्होंने, वो एक पत्रकार है रूबिका लियाकत, उसको तो क्या बोला था इन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है मैंने जन्म ले लिया, मैं भगवान एक तरह से ऐसे ही अवतरित हुआ हूँ। जैसे इसकी माँ गुजरने के बाद इस भाई साहब ने ये दिया था। और अब खबर निकल के आ रही है, ये 17 तारीख को, मतलब ये अजैविक कह रहे थे अपने आप को, सोचो। और अब खबर निकल के आ रही है कि 17 तारीख को, जिस दिन ये 75 वर्ष के हो रहे हैं, उस दिन ये गया जी में जाएंगे, बिहार में, माँ का पिंडदान करने। और इनकी थू हो रही है। वो लोगों ने उसके वो 17 मई 2023 की इनके परिवार ने जो अपनी माँ का जो पिंडदान किया है, इनके बड़े भाई ने, इनके परिवार ने मिलकर के उसकी फोटो वायरल कर दी। तो आप सोच सकते हो, ये अपनी माँ का नहीं है, अपने परिवार का नहीं, उनको भी ये चुनावी उसमें बुनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये किसका हो सकता है? यही चीज़ें हैं दोस्तों, यही चीज़ें पहचानने की है। आप अपना, फिर भी हम किसी बात का दावा नहीं करते हैं, और जो मेरी किसी बात पर विश्वास करने से पहले अपने स्वविवेक का उपयोग करें, चीज़ों को इधर उधर से पूरी तरह जांचें परखें, और तब आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, हमारी बातों में दम है, तो आप हमारे को ज़्यादा नहीं, कमेंट, शेयर या लाइक का कुछ, ये चीज़ें जो हर यूट्यूबर बोलता है, तो प्लीज़ ये कर दिया करिए। कोई कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई शेयर कर दीजिए, आगे इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैंने नया अभी शुरू किया है। तो इसमें बस आपका, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा, आपका कुछ नहीं जाता इसमें, ना आपका कोई पैसा लगता है इसमें। तो यही हमारी आपसे प्रार्थना है, और इन्हीं बातों के साथ दीजिए आज्ञा। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।